आप सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आने वाले साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 12 साल के बाद, ये गैप होने के बाद में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव, बहुत सारे चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस के लिए ये होगा। आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अनुभव और हर तरह से तो इस वीडियो में मेष लग्न के लिए होने वाले शानदार अनुभव जो आप कब करेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। बृहस्पति एक प्राकृतिक सबसे बड़ा लाभकारी ग्रह है जिसे मेष लग्न के लिए बहुत ही सुपर एक्सीलेंट कहा जाता है, क्योंकि वो फॉर्चून का लॉर्ड है, भाग्य का लॉर्ड है और इसका गोचर बहुत ही सुखद और बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है। भले ही आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब अवस्था में हो, खराब घर में हो या नीच में चला जाए, स्टिल ये जो रहेगा ट्रांजिट वो बहुत ही गोचर, बहुत ही कमाल रहेगा। तो बस ये देखें कि आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति कर्क में है तो कमाल है, या और पॉजिटिव साइन में तो कमाल है, लेकिन अगर वो जाके मकर में चला जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्टिल इट विल डू द वंडर। सो फॉर दैट मैटर, विदेश से पैसे का कनेक्टिविटी होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे आने वाले पूरे साल में कि दैट यू मेक मनी थ्रू दी कनेक्टिविटी विद कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी। और इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए आपको फॉरेन ट्रिप भी जाना पड़ेगा, फॉरेन में जाके सेटल भी अगर आपको होना पड़ेगा 1-2 साल, तो आपको कभी मना नहीं करना चाहिए। तो इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए आपको डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और मेष लग्न में जब चंद्रमा चौथे घर के अंदर है तो होगा क्या कि सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बड़ी कमाल करेगा एंड आपके लिए ग्रोथ पैटर्न को क्रिएट करेगा। आपके प्रोफेशन में, आपके कार्य में, जो कार्यस्थल है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको उन्नति दिलाएगा। घर बनाने का योग, जी हाँ, घर बनाने का योग बहुत अद्भुत है। आने वाले साल में जो 2 जून से स्टार्टिंग है, आपको लग्जरी कार खरीदने का मौका और घर बनाने का मौका, ये सब होगा। पैसा आएगा और आपके पास चीज़ें स्मूथली होती जाएंगी और आपके जो सीनियर्स होते हैं उनसे आपको बहुत पॉजिटिव नोट मिलेंगे और वो बिना किसी शक के, बिना किसी दिमाग में जो इंट्यूशन अननेसेसरली होती है आपके सीनियर्स के, वो सपोर्ट वो ख़त्म हो जाएगा कि वो सपोर्ट करेंगे आपको। वो उसमें लफड़ा ही नहीं है कोई किसी बात का कि 10वें घर पे जो बृहस्पति नज़र डाल रहा है, इट मे बी एक कमज़ोर हाउस, मतलब ख़राब है क्योंकि वो मकर है, लेकिन स्टिल थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। अचीवमेंट का एहसास आपको होगा, आप बहुत हार्डवर्किंग मोड में चले जाएंगे, काम में बहुत गहराई से जाना चाहेंगे और आने वाले साल में जिसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा। ये जो बृहस्पति है जो कर्क राशि में है, 2 जून से है और आपके 4th हाउस में है, अगर आपको इंडिया से बाहर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एडमिशन लेने के लिए जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं वो एफर्ट्स भी बहुत बढ़िया से अभी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपको बाहर जाने का चांस है, पढ़ाने का चांस है, स्कॉलरशिप मिलने का चांस है। माइंड इट, अगर आप कोशिश कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाके स्कॉलरशिप के लिए तो वो भी आपको स्कॉलरशिप मिलने का फुल चांस है। इसलिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए। आपको अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 1 साल में आपकी माताजी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही कमाल काम करेगा और बहुत ही अद्भुत तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रतिपादित होती जाएंगी। माता पिता, करीबी दोस्त और उसकी बनाई हुई वसीयत, आपके किसी रिश्तेदार की वसीयत वो आपके नाम से है, बन जाएगी, तो उसमें पैसा मिलने का आपको बहुत ज़बरदस्त योग है। दैट यू डिड नो नथिंग एट ऑल, आपने कुछ नहीं किया लेकिन पैसा बन रहा है आपका, क्योंकि वसीयत में आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि आपको कार खरीदने का फुल चांस होगा एंड ये ध्यान रखिए कि आपकी माताजी आपकी कार खरीदने में, घर खरीदने में बहुत ज़बरदस्त मदद करेंगी फाइनेंशियली। आपके जो प्रियजन हैं, आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके लिए चीज़ें बहुत ही अद्भुत तरीके से एकदम स्पाइरल मोड में चलती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी। मेष लगन के लिए सकारात्मक है तो कुछ कुछ नकारात्मक, सबके लिए ही है। सकारात्मक है तो नकारात्मक होता है, नकारात्मक भी होता है।
आपके घर में अगर मान लीजिए कोई नल, बिजली, गैस कुछ लफड़ा हो गया या कुछ तकलीफ दे स्थिति होगी तो आपको फटाफट उसको चेंज कराना चाहिए। आपको उसको बिल्कुल डिले मोड में नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आप कार या पुराना घर बेच के नया घर जब खरीदने वाले हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको वैल्यूएशन उसका प्रॉपर मिले, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि आपने कार खरीदी या आपने मान लीजिए कि घर अपना बेचा पुराना, तो उसमें आपको वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। वो आपको थोड़ा लल्लो चप्पो करके आपके साथ में वो नेगोशिएट करके निकल जाएगा। इसलिए नेगेटिव इमोशंस जो आपकी ज़िंदगी में उसमें नहीं आना है। परिवार के साथ में रिश्ते बनाने के लिए और अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए आपको काम करना चाहिए। और ये रिश्ते बनाने का बहुत पॉजिटिव समय है। अगर आपके किसी रिश्तेदार के साथ में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, लफड़ा हो गया था, तकलीफ हो गई थी, झगड़ा हो गया था, आप रिफ्ट अवे हो गए थे, तो ये अभी बहुत बढ़िया समय 2 जून से बृहस्पति कर्क में जब जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी। वो आपके लिए बहुत फेवरेबल मोड में चले जाएंगे, बहुत ही फेवरेबल मोड में वो लोग आपके चले जाएंगे और आपके लिए सपोर्टिंग फैक्टर के अंदर चले जाएंगे। बृहस्पति का मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मकर में चला गया, इसलिए टेंशन बहुत लेने का नहीं है कि मेरा तो डेबिलिटेशन के अंदर है, ये मेरा जुपिटर तो मेरे को बहुत तकलीफ है एंड ऑल दैट। लेकिन इससे आपको बिल्कुल सोचना नहीं। फाइनेंशियली आपके लिए 2 फेजेस में चीज़ें बहुत बढ़िया से चलेंगी। 1 अगस्त से और 31 अक्टूबर के बीच में यू विल फिनोमिनली गो इन ए स्ट्रॉन्ग वे फाइनेंशियली, यू विल प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग। और दूसरा फेज ध्यान करिए कि वो आपका जनवरी के बिगनिंग है, 25 जन के आसपास है, वहाँ से लेके और पूरा जून, ये फाइनेंशियल एंगल से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पॉजिटिव है। आपको सेटअप करना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल सेटअप ऑलरेडी है तो आपको उसके अंदर एक्सपेंड करना चाहिए। थोड़ा सा स्लैक पीरियड है नवंबर दिसंबर में, जहाँ आपका मन कर सकता है बहुत सारी चैरिटी करने का, बट आपको कंट्रोल करके रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसा नहीं हो कि एक्सेसिव मोड में आप चैरिटी मोड में चले जाएं और उसके बाद यू एंड अप फेसिंग कि पैसा नहीं है एंड ऑल दैट। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि अननेसेसरली अनडिजायरेबल पैसा आपको खर्च नहीं करना है। अगर मंगल बृहस्पति के संपर्क में आपके हॉरोस्कोप में है तो आप कंपटीशन में इस पर्टिकुलर साल में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर बृहस्पति बुध के संपर्क में है तो बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे। और आपकी जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए कि जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन है तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में बहुत ज़बरदस्त पैसा मिलने का चांस है, उनसे सपोर्ट मिलने का चांस है। आपके घर में कोई फीमेल है, उनसे, आपकी बुआ जी हैं या मौसी जी हैं, उनसे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने का चांस है। शनि के साथ में संपर्क में अगर आपका बृहस्पति आ गया तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर राहु के संपर्क में बृहस्पति आपके हॉरोस्कोप में है तो समझ लीजिए कि फॉरेन कंट्री जाना है और पैसा कमाना है एंड रिपीटेडली फॉरेन कंट्री जाके लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब बेस्ट फेज में जा रहे हैं उस टाइम में आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी फॉर नो रीजन एट ऑल का। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। ये जो पर्टिकुलर कर्क का जो बृहस्पति है ये आपके लिए कमाल पैदा करेगा। आई विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू।